प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट गणित विषय के जो 10 प्रश्न हमसे ऑब्जेक्टिव देखे थे, उसका विश्लेषण भी देखे थे। तो आप डेली इस चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो क्या आपकी कमी है, कौन सी सब्जेक्ट कमी है, उसके लिए मेरा नंबर आप सब नोट कर लेंगे, उस पर भी या यूट्यूब चैनल पर भी आप को मिल जाएगा। चलते हैं हम सब बिना देरी किए हुए अपनी 11 नंबर के क्वेश्चन पर। कल पिछले क्लास में हम सब 10 नंबर तक देख चुके थे। आज हम सब क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहता है 65 और 117 का मास इस रूप में है, तो n का मान इस रूप में मतलब मान लीजिए कि इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस दोनों का क्या कीजिए, तो HCF निकालिए। तो यहाँ पर है आपका 65 और यहाँ पर है 117। तो 65 को हम लिख सकते हैं हम सब क्या 5 मल्टीपल 13, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 मल्टीपल 13। समझते होंगे आप, 13 3 3 13 17। अब दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका HCF आपको कितना हो गया 13। ये 13 इसके बराबर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 65 इक्वल टू 13 प्लस में 117 n इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 130 होगा बटे में 65, वैल्यू कितना हो गया 2 का ये आंसर हो गया। अगला है यहाँ का दशमलव की इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो। यहाँ पर शांत पूछ रहा है, मतलब कितने स्थान के बाद ये रुक जाएंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन देख लेंगे आंसर, मानक रूप में नहीं लिख लेंगे। तो कॉमन से इसको काटेंगे, देखिए 2 1 3 कट रहा है, 4 5 6 मतलब 2 दोनों 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो ये होगा 4 3 12, 2 पर 1 7 21, ये होगा 40 3 120, मतलब फाइनली ये हो गया आपका 47 बटे 40। तो हम इसको निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे 40 का, 2 20 हुआ, 2 10 हुआ, 2 5, तो ये फाइनली इसका जो निकलेगा तो 2 की पावर कितना हुआ 3 गुना 3। तो हाईएस्ट पावर देखो किसका है, 2 का 3 है, चाहे 5 का ही पावर हाईएस्ट रहता है, जितना पावर हाईएस्ट रहता है वही आंसर। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आपका आंसर हो गया। आगे देखिए आपको यहाँ पर हम बात करते हैं, कहता है बहुपद px qx का मास इतना है, तो px और qx हो सकता है। सबसे पहले इसको हम सब तोड़ लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन देखिए 3 आ रहा है, 2x माइनस में 3, मौसा है मतलब दोनों में px और qx दोनों में ये 3 इंटू 2x माइनस 3 होना चाहिए। अब ढूंढो यहाँ पर देखो, इसमें तो जो है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो उसको हटा दो। इसमें भी एक में नहीं हटा दो, इसमें देखो एक में 2x माइनस 3 है, लेकिन एक में 2x प्लस 3 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ढूंढो, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में 14 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। सबसे पहले बहुपद है कौन, वही हम बात कर लेते हैं। बहुपद के शर्त समझने के लिए बेटर है। सबसे पहला चार शर्त होता है, चर पद रूट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका चर पद, दूसरा नंबर बात करें तो चर पद बट्टा में नहीं रहना चाहिए, बट्टा में ना हो। फिर चर पद का तीसरा नंबर का बात करें तो चर पद का घात जो होगा वो आपको बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका चौथा नंबर है कि चर पद का घात माइनस में रहना चाहिए। इसमें से देखो, पहला नंबर में देख रहे हो यहाँ पर रूट है, लेकिन किस पर है, y पर नहीं है, अचर पद पर है, तो ये आपको हो जाएगा। हमको नहीं पूछा है तो अब खोजिए, पहले ये दोनों कठिन है, ये दोनों कठिन है। अब यहाँ पर देखिए चर पद रूट में हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर बटा में ये वाई स्क्वायर है, चर पद है, ये क्यों नहीं हुआ। फिर आगे बात करेंगे, जब इसको डिटेल्स हम सब करेंगे तो इसमें जब इससे भाग देंगे तो ये आपको नीचे वाला और एक पूर्णांक यहाँ से जो होगा qx वो कट जाएगा, तो ये आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, बट्टा में कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए दोनों का हम बहुपद होगा ये दोनों। ठीक है, आगे हम सब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर तो इसका जनरल ये थे द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद का जनरल रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, अचर पद
सी होता है। ठीक, और इसमें आप देख रहे हैं यदि इसका अल्फा और बीटा शून्यक होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, मतलब हम सब कहते हैं शून्यकों का योगफल, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें कहता है हमको अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए कितना होता है, सी का वैल्यू कितना है इसमें 25 बटे 5 और 5, और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस फार्मूला में है, इसका वैल्यू यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना होगा 1 होता है, तो माइनस 1 बटे में 5 यहाँ पे रखिएगा तो ये है आपको 5 मल्टीपल 1 अल्फा प्लस बीटा 1 बटे 5, ये ऊपर जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25 का आंसर जो बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला है यदि वह पी एक्स का 1.05 हो तो निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणक। आपको मालूम होगा कि यदि ये बहुत पी एक्स का क्या है शून्य का तो एक्स बराबर ए होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ए बराबर 0, मतलब ये क्या होगा, यही आपका पी एक्स का एक, ये पी एक्स का एक क्या होगा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 5 है, एक्स बराबर 5 होगा, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। इस पर दूसरा कभी ऐसा भी आपको लिखा रह सकता है कि 3/2 जैसे है, मान लीजिए कहीं पर लिखा रहे कि ये शून्य है, तब सिंपल से बात है एक्स बराबर आप लिख दीजिए 3/2, इसको इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा, ऐसे भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये सेम क्वेश्चन आप जस्ट पहले हम बताए थे, तो ये हो गया आपको ए का वैल्यू, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, ये हो गया आपका सी का वैल्यू। इस फार्मूला को देखिए क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। थोड़ी सी अगर मैं दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा वैसे भी बनेंगे लेकिन थोड़ा सा अगर लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। क्या जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -7/2, और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा p/2। तो अगर इस पर तोड़ने के लिए जाएगा तो कठिन लगेगा, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पर हम अगर देख लेते हैं क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है ना, हम इसको ऐसा करते हैं 2 अल्फा बीटा लिखते हैं, माइनस में अल्फा बीटा कर देते हैं, इसका वैल्यू हो गया आपके इस बेटे 4। अब ये सर ये सब क्यों, इसलिए कि ये मुझे एक फार्मूला में दे दिया, वो क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ये करेंगे तो देखिए हमको निकला है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस कितना है 7/2 इसका स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है p/2 बराबर 21/4। इसको अगर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 49/4 माइनस p/2 बराबर 21/4। इधर भेज देंगे, इधर भेज दो, p/2 बराबर 49/4 माइनस 21/4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 में से 4 गया, 1 गया 8, 2 कितना 4, 7 चौके 28, तो अगर ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 7/2, फिर बराबर कितना निकला 14 आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू कौन सा होगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम सब, कहते हैं इतना का घात क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसको अगर देखेंगे तो सिंपल से इसको पहले इसे घात देखिएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो सिंपल फॉर्म होता है उसको रूप में लिखिए, बहुपद के जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये जानते होंगे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस प्लस cx
या A1 यहाँ पर A2 लिख सकते हैं, यहाँ पर A3 X2 इससे होता है, पढ़े होंगे इस रूप में। तो गुना करेंगे तो ये होगा x² माइनस में 4 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा x के पावर 4, बाकी को नहीं भी गुना करेंगे तो चलेंगे। x वाले टर्म को आप जिस पावर बनता है वो लिखें, तो यहाँ पर पावर था, हाईएस्ट पावर कितना है ये 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गुना भी कर सकते हैं लेकिन आपका इसका पावर सिर्फ 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बहुपद इतना का आलेख कैसा है। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन जो है आपको बहुपद का ही है। देखिए बहुपद के प्रकार में पढ़ेंगे तो पहले होता है रैखिक, नाम है रैखिक, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो ये होता है लीनियर, इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपको द्विघाती। द्विघाती का जो होता है मतलब घात 2, देखिए द्विघाती है, इसका यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्म यही जो बगल में लिखा है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ से हटा देंगे इसको तो देखिए इसका जो होता है, इसका मतलब है कि x अक्ष पर ये 2 बिंदु पर काटेंगे, ये यहाँ पर y है तो हम इसको y अक्ष पर ये क्या करेंगे, 2 अक्ष पर ये काटेंगे कहीं पर भी। तो देखिए ये ऐसा, ऐसे जो होता है उसको कहता है रैखिक, एक सरल रेखीय रैखिक, ठीक है। इसको कहा जाता है परवलयिक, क्या कहा जाता है इसको, पैराबोला या परवलयिक, अंग्रेजी में इसको पैराबोला कहा जाता है। यह क्या अति परवलयिक ने इसको परवलयिक कहा जाता है, समझ गए, पैराबोला या परबोला सुना है, ठीक है। अगला है यदि द्विघात किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्य इतना इतना हो तो b और c का वैल्यू, देखिए सिंपल है, शून्य इतना और इतना है तो आप एक फॉर्म पढ़ेंगे इसका शून्य के रूप में द्विघात बहुपद के बारे में, तो उसका फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पर b का वैल्यू है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इसको लिख सकते हैं माइनस का वैल्यू 6 प्लस माइनस ये माइनस है तो दूर कर लो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 4, ठीक। और दूसरा है आपका अल्फा बीटा, यहाँ पर सी का वैल्यू होगा, ये आपको बी बराबर हो गया, बी के जगह पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ और रहा था 1 के बदले में इसका वैल्यू बदलता है, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए माइनस लगा, देखो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी, तो अल्फा बीटा का वैल्यू मतलब ये सी बराबर, सी की जगह पर रहेगा क्या, तो अल्फा का वैल्यू कितना है ये 6 और बीटा का वैल्यू -2, 6 दूना माइनस में 12, यानी कि ये हुआ अल्फा ये हुआ बीटा, उल्टा भी मान सकते हो। तो x का वैल्यू हुआ आपको -4, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू -4 -12, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो आज फिर मैंने 10 क्वेश्चन बताया, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगे, कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो को चलेंगे।